तो कहानी शुरू करते हैं। मेवाड़ की सारी सेना छिन्न भिन्न हो चुकी थी। धन संपत्ति कुछ भी नहीं बचा था। सेना को संगठित करने हेतु तथा मुगल सैनिकों से अपने को बचाने के लिए वह राजपुरुष परिवार सहित जंगल में भटक रहा था। पूरे परिवार ने कई दिनों से खाना नहीं खाया था। पास में थोड़ा आटा था। उसकी उनकी पत्नी ने रोटियां बनाई। सभी खाने की तैयारी कर रहे थे, तभी एक जंगली बिलाव रोटियां उठा ले गया। पूरा परिवार भूख से छटपटाता रह गया। भूख से बच्चों की हालत गंभीर हो रही थी। ऐसी दशा देखकर पत्नी ने पुनः घास की रोटियां बनाई, जिन्हें खाकर पूरे परिवार ने अपनी भूख शांत की। त्याग, बलिदान, निरंतर संघर्ष और स्वतंत्रता के रक्षक के रूप में देशवासी जिस महापुरुष को सदैव याद करते हैं, उनका नाम है महाराणा प्रताप। उन्होंने आदर्शों, जीवन मूल्यों एवं स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व दांव पर लगा दिया। इसी कारण महाराणा प्रताप का नाम हमारे देश के इतिहास में महान भक्त के रूप में आज भी अमर है। महाराणा प्रताप का जन्म राजस्थान के उदयपुर नगर में हुआ था। इनके पिता मेवाड़ नरेश राणा उदय सिंह थे। बचपन से ही उनमें वीरता कूट कूट कर भरी थी। गौरव, सम्मान, स्वाभिमान व स्वतंत्रता के संस्कार उन्हें पैतृक रूप में मिले थे। मुगल सम्राट अकबर एक महत्वाकांक्षी शासक था। वह संपूर्ण भारत पर अपने साम्राज्य का विस्तार चाहता था। उसने अनेक छोटे छोटे राज्यों को अपने अधीन करने के बाद मेवाड़ राज्य पर चढ़ाई की। उस समय मेवाड़ में राजा राणा उदय सिंह का शासन था। राणा उदय सिंह के साथ युद्ध में अकबर ने मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ सहित राज्य के बड़े बड़े भाग पर अधिकार कर लिया। राजा उदय सिंह ने उदयपुर नामक नई राजधानी बनाई। सन 1572 ईस्वी में प्रताप के शासक बनने के समय राज्य के सामने बड़ी संकटपूर्ण स्थिति थी। शक्ति और साधनों से संपन्न आक्रामक मुगल सेना से मेवाड़ की स्वतंत्रता और परंपरागत सम्मान की रक्षा का कठिन कार्य प्रताप के साहस की प्रतीक्षा कर रहा था। अकबर की साम्राज्य विस्तार की लालसा तथा राणा प्रताप की स्वातंत्र्य रक्षा के दृढ़ संकल्प के बीच संघर्ष होना स्वाभाविक था। अकबर ने राणा प्रताप के विरुद्ध ऐसी कूटनीतिक व्यूह रचना की थी कि उसे मुगल सेना के साथ ही मान सिंह के नेतृत्व वाली राजपूत सेना से भी संघर्ष करना पड़ा। इतना ही नहीं, राणा का अनुज शक्ति सिंह भी मुगल सेना की ओर से युद्ध में सम्मिलित हुआ। ऐसी विषम स्थिति में भी राणा ने साहस नहीं छोड़ा और अपनी छोटी सी सेना के साथ हल्दी घाटी में मोर्चा जमाया। हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना को नाको चने चबाने पड़े। राणा के संहारक आक्रमण से मुगल सेना की भारी क्षति हुई, किंतु विशाल मुगल सैन्य शक्ति के दबाव से घायल राणा को युद्ध भूमि से हटना पड़ा। इस घटना से सरदार झाला, राणा के प्रिय घोड़े चेतक और अनुशक्ति को विशेष प्रसिद्धि मिली। सरदार झाला ने राणा को बचाने के लिए आत्म बलिदान दिया। उसने स्वयं राणा का मुकुट पहन लिया, जिससे शत्रु झाला को ही राणा समझकर उस पर प्रहार करने लगे। घोड़े चेतक ने घायल राणा को युद्ध भूमि से बाहर सुरक्षित लाकर अपने ही प्राण त्यागे तथा शक्ति सिंह ने संकट के समय में राणा की सहायता कर अपने पहले आचरण पर पश्चाताप किया। हल्दी घाटी का युद्ध भारतीय इतिहास की प्रसिद्ध घटना है। इससे अकबर और राणा के बीच संघर्ष का अंत नहीं हुआ, वरन लंबे संघर्ष की शुरुआत हुई। राणा प्रताप ने समय और परिस्थितियों के अनुसार अपनी युद्ध नीति को बदला तथा शत्रु सेना का यातायात रोक कर और छापामार युद्ध की नीति अपनाकर मुगल सेना को भारी हानि पहुंचाई। इससे मुगल सेना के पैर उखड़ने लगे। धीरे धीरे राणा ने चित्तौड़, अजमेर तथा मंडलगढ़ को छोड़कर मेवाड़ का सारा राज्य मुगलों के अधिकार से मुक्त करा लिया। 20 वर्ष से अधिक समय तक राणा प्रताप ने मुगलों से संघर्ष किया। इस अवधि में उन्हें कठिनाइयों तथा विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। सारे किले उनके हाथ से निकल गए थे। उन्हें परिवार के साथ एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर भटकना पड़ा। कई अवसरों पर उनके परिवार को जंगली फलों से ही भूख शांत करनी पड़ी। फिर भी राणा प्रताप का दृढ़ संकल्प हिमालय के समान अड़ी और अपराजय बना। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं मुगलों की अधीनता कदापि स्वीकार नहीं करूंगा और जब तक चित्तौड़ पर पुनः अधिकार न कर लूंगा, तब तक पत्तलों पर भोजन करूंगा और जमीन पर सोऊंगा। उनकी इस प्रतिज्ञा का मेवाड़ की जनता पर व्यापक प्रभाव पड़ा और वह संघर्ष में राणा के साथ जुड़ी रही। संकट की इस घड़ी में मेवाड़ की सुरक्षा के लिए उनके मंत्री भामा शाह ने अपनी सारी संपत्ति राणा को सौंप दी। सन 1572 ईस्वी में सिंहासन में बैठने के समय से लेकर सन 1597 ईस्वी में मृत्यु पर्यंत राणा ने अद्भुत साहस, शौर्य तथा बलिदान की भावना का परिचय दिया। मेवाड़ उत्तरी भारत का एक महत्वपूर्ण तथा शक्तिशाली राज्य था। राणा संघ के समय में राजस्थान के लगभग सभी शासक उनके अधीन संगठित हुए थे। अतः मेवाड़ की प्रभुसत्ता की रक्षा तथा उसकी स्वतंत्रता को बनाए रखना राणा प्रताप के जीवन का सर्वोपरि लक्ष्य था। इसीलिए वे जिए और मरे। युवराज अमर सिंह सुख सुविधा पूर्ण जीवन के अभ्यस्त थे। महाराणा को अपनी मरणासन अवस्था में इसी बात की सर्वाधिक चिंता थी कि अमर सिंह मेवाड़ की रक्षा के लिए संघर्ष नहीं कर सकेगा। इस चिंता के कारण उनके प्राण शरीर नहीं छोड़ पा रहे थे। वे युवराज और राजपूत सरदारों से मेवाड़ की रक्षा का वचन चाह रहे थे। अमर सिंह और उपस्थित राजपूत सरदारों ने उनकी मनोदशा को समझकर अंतिम सांस तक मेवाड़ को स्वतंत्र कराने का संकल्प लिया। आश्वासन पाने पर उन्होंने प्राण त्याग दिया। राणा प्रताप का नाम हमारे इतिहास में महान देशभक्त के रूप में अमर है। वीर महाराणा प्रताप के अदम्य साहस तथा शौर्य की सराहना करते हुए प्रसिद्ध अंग्रेज इतिहासकार कर्नल टॉड ने लिखा कि अरावली की पर्वतमाला में एक भी घाटी ऐसी नहीं है जो राणा प्रताप के पुण्य कार्य से प्रवृत्त न हुई हो, चाहे वहां उनकी विजय हुई या यशस्वी पराजय। राणा प्रताप का व्यक्तित्व ऐसे पराजय, पौरुष तथा अदम्य साहस का प्रतीक बन गया है कि उनका नाम आते ही मन में स्वाभिमान, स्वातंत्र्य प्रेम तथा स्वदेशानुराग के भाव जागृत हो जाते हैं। प्रताप का जीवन स्वतंत्रता प्रेमियों को सस्ता प्रेरणा प्रदान करने का अनंत स्रोत है। उनका वीरतापूर्ण संघर्ष साधारण जनमानस में उत्साह की भावना जागृत करता रहेगा।
अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करें। धन्यवाद।